जय हिंद दोस्तों। अगर आप ये भीड़ देख पा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये किस गली का है। एक्चुअली आपको बता दें कि ये जो इतनी बड़ी भीड़ जो आपको दिखाई दे रही है, छोटे-छोटे ये कहा जा रहा है कि ये लाखों में है। इवन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये मिलियन में है। 1 मिलियन के अराउंड यहाँ पे भीड़ है और ये जो भीड़ है बेसिकली ब्राज़ील की गलियों का है। ब्राज़ील से जैसे देश जो बेसिकली साउथ अमेरिका के नॉर्थ साइड में जहाँ पर लोकेटेड है, वहाँ की भीड़ है। ये लोग इतनी बड़ी संख्या में एक्चुअली यहाँ पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे अगर रीजन जानने की कोशिश करें तो आपको बताना चाहते हैं ये जो पूरी जो प्रोटेस्ट है, ये जो पूरी बड़ी जो रैली है, एक्चुअली ये यहाँ के प्रेसिडेंट लुला डे सिल्वा के अगेंस्ट किया जा रहा है क्योंकि प्रदर्शनकारियों की जो डिमांड्स है और इस डिमांड्स को लेकर यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में रैली निकाली गई है। और एक्चुअली आपको बता दें कि ये ब्राजील के एक्चुअली साउथ पोर्शंस में लोकेटेड साउ पोलो जो एक बेसिकली जो जगह है, सिटी है, यहाँ पर ये रैली देखी गई है। और कहा जा रहा है ये जो प्रोटेस्टर्स है या फिर ये जो रैली कर रहे हैं ये बेसिकली सपोर्टर्स है ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के, जो कि वर्तमान के राष्ट्रपति लुला डे सिल्वा के अगेंस्ट ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। एक्चुअली ये इनकी कुछ डिमांड्स हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारे आर्टिकल्स देख सकते हैं कि ब्राजील से बोल्सोनारो कॉल्स मास प्रोटेस्ट एमिड लीगल फायर स्टॉर्म। इस बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इवन की नेशनल मीडियाज में, वर्ल्ड मीडिया में सारी चीजें कहीं ना कहीं न्यूज मीडिया इसे कवर कर रहा है। लेकिन एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको समझते हैं। संडे का दिन, इसी संडे की हम बात कर रहे हैं जब यहाँ पर ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट, मास प्रोटेस्ट को लेकर अनाउंसमेंट किया। कहा जा रहा है कि ये अपने पॉलिटिकल मसल्स को दिखाने के लिए ये चीजें की जा रही है और इसके साथ एक डिमांड और भी है कि ये 2020 में जो इलेक्शंस हुए, सॉरी 22 में जो इलेक्शन हुए थे ब्राजील में, जिसमें बोल्सोनारो की हार हुई और यहाँ पर जो प्रेजेंट राष्ट्रपति है लुला डे सिल्वा, इनकी जीत होती है। इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि चुनाव में एक माइनर नंबर्स में, एक माइनर वोटर्स का डिफरेंस में यहाँ पर लुला डे सिल्वा यहाँ पर जीत के आए हैं। और प्रोटेस्ट करने का एक रीजन ये भी कहा जा रहा है कि बोल्सोनारो के ऊपर कुछ चार्जेस लगाए गए हैं। चार्जेस ये हैं कि जब ये 2022 के अक्टूबर में जब इलेक्शंस ये हार गए थे तो इसके ऊपर चार्जेस लगे कि ब्राजील में कू करने की कोशिश कर रहे थे। को मतलब होता है कि सत्ता को उखाड़ फेंकने की कोशिश मिलिट्री की हेल्प से। तो इसके अगेंस्ट में की जा रही थी खासकर ये प्रोटेस्ट। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। देखिए 8 जनवरी 2023 की बात है जब यहाँ पर ब्राजील के जो फेडरल पुलिस है ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। किसके लिए? जब बोल्सोनारो की जो सपोर्टर्स है, जब बोल्सोनारो की यहाँ पर इलेक्शंस में हार होती है तो इन्हीं कुछ सपोर्टर्स जो होते हैं ये ब्राजील के कुछ सरकारी बिल्डिंग्स में अटैक करते हैं, रैलियां निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। इन सब को लेकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि ये लोग सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर बोल्सोनारो के ऊपर ये भी चार्ज लगे थे कि जब ये इनसे पहले 2019 से लेकर 2022 तक में जब ये राष्ट्रपति थे, उस टाइम में ये सऊदी अरेबिया से इलीगल तरीके से कुछ ज्वेलरी रिसीव किए थे और इसी को लेकर इन्वेस्टिगेशन होता है और यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्योंकि 2022 के इलेक्शंस को लेकर यहाँ पर बोल्सोनारो जो पूर्व राष्ट्रपति, उनका ये कहना है कि ये अनफेयर तरीके से कंडक्ट करवाया गया क्योंकि यहाँ पे एक नैरो विक्ट्री देखी गई है। आपको ब्राजील की प्रेसिडेंट इलेक्शंस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे तो जब ये इलेक्शन पिछले 2022 में हुआ था, अक्टूबर के टाइम में 2 राउंड में बेसिकली इलेक्शंस हुए थे। एक तो 2 अक्टूबर, एक 30 अक्टूबर के टाइम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो परसेंटेज है, जो लुला डे सिल्वा है, इनको वोट परसेंटेज मिला है 50.90% और इनको मिला 49.10%। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 2% से भी कम परसेंटेज का एक गैप है। इसको लेकर सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। और आपको बता दें कि जो ब्राजील है वहां की जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस होती है वो 4 साल का टर्म होता है और ब्राजील में वहां पार्लियामेंट्री जिस तरीके से यूएसए है, सेम टू सेम आपको वहां मिलेंगे। आपको ब्राजील की के पास आपको असेंबली मिल जाएंगी जहां पर सीनेटर्स कहते हैं, जो जैसे इंडिया में हमारा राज्यसभा है, एक होता है आपका लोकसभा की तरफ फेडरल डिप्यूटीज जिसमें 513 मेंबर है। कहा जा रहा है कि जो असेंबली है, असेंबली में तो बोल्सोनारो की यहाँ पर मेजोरिटी है, लेकिन जो प्रेसिडेंटशिप है इसमें जो है सेम टू सेम आप समझ सकते हैं कि जो मालदीव्स में जो हल हुआ या फिर यूएसए में भी कुछ सिचुएशन इसी तरीके से, जो प्रेसिडेंट है लेकिन जो असेंबली है, असेंबली में आप पाएंगे मेजोरिटी किसी और की है और जो प्रेसिडेंट है उसमें मेजोरिटी किसी और की है। कहा यह भी जा रहा है कि जो रिसेंटली रैली जो निकाली गई है उसमें इजरायली फ्लैग्स को भी देखा गया है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इजरायली फ्लैग साथ में है, ऊपर ऊपर में आप ब्राजील का फ्लैग भी देख सकते हैं। और इसके पीछे रीजन ये बताया जा रहा है कि रिसेंटली आपने देखा होगा कुछ दिन पहले की ये बेसिकली आर्टिकल से 24 फरवरी का, जब ब्राजील के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति लुला डे सिल्वा ने यहाँ पर एक कमेंट किया इजराइल को लेकर। इन्होंने ये कहा कि इजराइल को लेकर कि गाजा में जो
इज़राइल जो बेसिकली कर रहा है, वो बेसिकली एक जीनोसाइड है। जिस तरीके से जर्मनी में नाज़ी हॉलोकॉस्ट हुआ था, उसके जैसा ही कुछ यहाँ पर चीज़ें घटित हो रही है। और इसको लेकर यहाँ पर जो बोल्सोनारो के जो सपोर्टर्स हैं, ये इज़राइल के सपोर्ट में खड़े हो गए और इज़राइल का झंडा लेके साथ। सो यहाँ पर बोल्सोनारो का बेसिकली डिमांड ये है कि ये चाहते बेसिकली पीस। ये पीस चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सरकार जिस तरीके से हमारे साथ कर रही है, एक जो कम्युनिस्ट सरकार करती है, वो उस तरीके से रवैया ना अपनाए। इवन कि इनका ये भी मानना है कि जो पर्सन्स को 8 फरवरी के इन्वेस्टिगेशंस में जो पुअर पीपल्स लोगों को खासकर ब्रेसिलिया के जेल में बंद कर दिया गया, इनको यहाँ पर छोड़ दिया जाए। इवन कि यहाँ पर जो 513 कांग्रेसमैन है, 81 सेनेटर्स हैं यहाँ जिसकी हम बात कर रहे थे खासकर असेंबली की, इनसे भी ये गुहार लगाए कि आप एक प्रॉपर बिल लेके आओ। उस बिल के तहत में जो इनजस्टिस हो रहा है खासकर ब्राजील में, उसको लेकर आप आवाज उठाओ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो कुछ प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उस दौरान जो इन्वेस्टिगेशंस हुआ, तो उसमें कुछ लोगों को जेल में रखा गया था। और जो बेसिकली इन्वेस्टिगेशंस हुआ उसको बोला गया ऑपरेशन टेम्पस वेरिटेटिस, मतलब आर ऑफ ट्रूथ इन लैटिन लैंग्वेज में, जिसमें दर्जन्स ऑफ सर्च सीजर हुए, रेड्स हुए और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था जिसमें। और इसी इन्वेस्टिगेशंस में बोल्सोनारो के ऊपर ये एलिगेशंस आया कि ये एंटी डेमोक्रेटिक मैन्यूवर्स जो प्रोसेस है इसको यूज कर रहे, खासकर प्रेजेंट राष्ट्रपति को हटाने के लिए। इवन कि यहाँ पर जो ब्राजील के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है इसको भी डिसक्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई जा रही है, और यहाँ पर जो मिलिट्री इंटरवेंशन है इसको लेजिटिमाइज किया जा रहा है। तो ऐसी भी जो एलिगेशन है बोल्सोनारो के ऊपर लगे हैं। लेकिन बोल्सोनारो ने अपने साइड से ये चीजें डिनाई करते हुए कहा कि मिलिट्री को हमने करने की कोशिश नहीं की है, और जो बेसिकली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जो अटैक हुआ है या जो असोल्ट जो देखा गया कुछ टाइम पहले, वो एक इंसिडेंस था। इसके बाद में ये कहा गया कि अगर ये कू होता, मिलिट्री कू होता, तो मिलिट्री क्यों क्या होता है, मतलब आपके पास आप टैंक लेकर आप आ गए सरकार को हटाने के लिए, स्ट्रीट्स में वेपन्स लेके आए, आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ये चीज तो हमने की है नहीं। तो इसको लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये कू बोल के यहाँ सरकार जो है बेसिकली एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर कहीं ना कहीं झूठा मोटा एलिगेशन लगा रहे हैं। सो यहाँ पर एक्स प्रेसिडेंट जो बोल्सोनारो बेसिकली यहाँ पर ये चाहते हैं, जो लूला डे सिल्वा है बेसिकली ये लेफ्ट से बिलोंग करते हैं, लेफ्ट ऑफ सेंटर, और ये राइट विंग से बिलोंग करते हैं। जैसे इंडिया में राइट और लेफ्ट होता है, उस सेम टू सेम वहां पर भी। और क्योंकि यहाँ पर जो बोल्सोनारो है उसके लेकर यहाँ पर जो इलेक्शंस है, इलेक्शन फाइट करने को लेकर यहाँ पर 2030 तक इसे बैन कर दिया गया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है ये बेसिकली एक अब्यूज ऑफ पावर है और इसको हटाया जाए। इवन कि रिसेंटली जो मेयर के इलेक्शंस होने वाले जो नजदीक हैं, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स है वो दो धड़ों में बटा हुआ, दो लीडर्स में बटा हुआ, एक बोल्सोनारो, दूसरा लूला डे सिल्वा के बीच में। और कुछ बोल्सोनारो की जो अलाइज है वो बेसिकली ये चाहते हैं कि 2026 तक, क्योंकि वह 4 साल का प्रेसिडेंटशिप का टाइम पीरियड होता है, तो 2022 से लेकर 2026 तक का टाइम है, तो 2026 तक में प्रेजेंट प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए। बेसिकली इनका एक अल्टीमेट एम ये है। और इसके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो साओ पोलो है, जो जगह है जहां पर ये प्रोटेस्ट देखा जा रहा है, वहां के गवर्नर भी इनके साथ में है, इन्हीं के सपोर्ट में है। इवन कि यहाँ पर एक पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि जो बेसिकली 2019 से 22 के टाइम में जब बोल्सोनारो जब प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम में जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, जो पॉलिटिशियन जो सपोर्ट में थे, आज वो टाइम इस टाइम में दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पर बोल्सोनारो के को लेकर कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, कि जैसे कार्लोस मेलो जो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर है इंस्पर यूनिवर्सिटी के साओ पोलो जो सिटी वहीं पर, इनका ये कहना है कि जो बोल्सोनारो जो भी प्रोटेस्ट कर रहे, रैलियां निकाल रही है, बेसिकली इनको हेल्प किसी भी तरीके से करने वाला नहीं है। क्योंकि जो बोल्सोनारो के पास जो एक टाइम में जो पावर थी, आज के टाइम में बिल्कुल वो पावर रिड्यूस हो चुकी है। इवन कि जिस टाइम एक डर था कि बोल्सोनारो अपना आर्म फोर्सेस यूज कर सकती है, ये भी कहीं ना कहीं चीजें अब झूठा मालूम चल रहा है। क्योंकि आज की रियलिटी ये है कि जो पब्लिक है ब्राजील की, वो ऐसे अनप्रिडिक्टेबिलिटी और ड्रामा को फेवर नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ बोल्सोनारो के सपोर्टर्स का भी ये भी कहना है कि जब 2003 से लेकर 2010 तक में लूला डे सिल्वा जब प्रेसिडेंट थे, इस बीच में यहाँ पर रेडिकलिज्म पिक सिचुएशंस में था। इवन कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी को के सपोर्टिव है। इवन कि यहाँ पर एक पॉइंट ये भी कहा जाता है इनके सपोर्टर्स की तरफ से कि वी आर लिविंग टेरिबल डेज इन दिस प्लेस वेयर वी आर साइलेंस्ड। क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास में राइट टू स्पीक नहीं है, सच हम लोग बोल नहीं सकते हैं। लेकिन ये पूरी जो घटना है ना कहीं पूरे वर्ल्ड में इसको इम्पैक्ट कैसे कर सकती है। देखिए इस बार G20 की जो बेसिकली प्रेसिडेंटशिप है वो ब्राजील के पास में है। आपने देखा होगा इस बार जब पिछले 23 में जब इंडिया ने प्रेसिडेंटशिप ब्राजील के जो प्रेसिडेंट इनको सौंपा था, तो ये चीजें अगर मान के चलिए ब्राजील में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, ऐसी सिचुएशंस में G20 की प्रेसिडेंटशिप करना ये कहीं इम्पैक्ट कर सकता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इवन की
पर्टिकुलरली खासकर ब्राजील जैसे देशों के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम इंडिया की बात करें तो ब्राजील इंडिया का एक अच्छा रिलेशंस माना जाता है। कहीं न कहीं रिसेंट के आर्टिकल्स ये भी बताते हैं, 25 फरवरी के ये आर्टिकल्स हैं कि ब्राजील ये भी चाहता है कि इंडिया के साथ में एक डीपर इकोनॉमिक टाइज को एस्टेब्लिश करना, और इवन दोनों देशों को लेकर यहाँ पर एक पॉइंट ये भी बात चल रहा है कि यूपीआई जिस तरीके से 2016 में इंडिया में आया था और ब्राजील का 2020 में पिक्स आया था, दोनों को लेकर यहाँ पर डीले जो है आगे प्रोसीड की जा रही है। इसको लेकर भी क्वेश्चन मार्क उठ सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन ये है, ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड ये किससे रिलेटेड है? क्रूड ऑयल स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग, ब्लैक मनी स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग? क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिएगा। सही आंसर में हर्ट देने की कोशिश करेंगे। और आपके लिए क्वेश्चन यही है कि आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि जिस तरीके से ब्राजील में की गलियों में जिस तरह की प्रोटेस्ट और रैलियां देखी जा रही है, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।